की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सत्ता के आसपास नहीं, सत्ता के केंद्र में रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही एक नाम है अजीत पवार। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार, जिन्हें प्यार से लोग दादा कहकर पुकारते थे। 6 बार उप मुख्यमंत्री, बारामती का वो अनोखा चेहरा और राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक, जिनका बुधवार को प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार का राजनीतिक सफर, परिवार, विवाद और वो वजह जिसके चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनसे एक कदम दूर रही। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। वे उस पवार फैमिली से ताल्लुक रखते जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता शरद पवार के बड़े भाई अंतराव पवार के घर हुआ। उनके पिता मुंबई के प्रसिद्ध राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। पिता की इच्छा बेटे को फिल्मी दुनिया में लाने की थी, लेकिन अजीत पवार ने पिता की ख्वाहिश के इतर चाचा शरद पवार की राह चुनी। पारिवारिक माहौल और राजनीतिक विरासत ने अजीत पवार को कम उम्र में ही सार्वजनिक जीवन की ओर आकर्षित किया। चाचा शरद पवार के प्रभाव और मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। संघर्ष और जमीनी राजनीति के दम पर अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के अहम चेहरे बने और उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। हालांकि वे कभी सीएम ना बन पाए। अपनी तेज तरार शैली और साफ गोई के कारण वे समर्थकों के बीच दादा के नाम से खास लोकप्रिय रहे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की राजनीतिक आयोजनाओं में सक्रिय रहती थी, जबकि उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार भी पिता अजीत पवार के साथ कई मौके पर दिखाई दिए। पिता अंतराव पवार के निधन के बाद अजीत पवार को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अजीत पवार की शिक्षा भले ही माध्यमिक स्तर तक रही, लेकिन राजनीति की पाठशाला में उन्होंने कई मंझे हुए राजनेताओं को मात दे दी। साल 1982, उम्र सिर्फ 20 साल, अजीत पवार ने सहकारिता क्षेत्र में राजनीति की शुरुआत की और आगे चलकर वे पूना जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। सहकारिता क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें ग्रामीण राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा बना दिया। अजीत पवार पहली बार 1991 में बारामती से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि बाद में चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी, जिससे ये साफ हो गया कि अजीत पवार सत्ता के इंतजार में नहीं, सत्ता के खिलाड़ी हैं। बारामती ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, अजीत पवार की राजनीतिक प्रयोगशाला है। 1991 से लेकर 2024 तक यहां से अजीत पवार लगातार चुनाव जीतते रहे। सीएम भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर सरकार में अजीत पवार कृषि, बिजली, जल संसाधन, ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालय संभालते रहे। अजीत पवार के नाम से एक और रिकॉर्ड है। 2010 से लेकर 2026 तक अजीत पवार महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हैं। मतलब 6 बार डिप्टी सीएम, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें कभी भी नसीब नहीं हुई। साल 2019 में एक ऐसा वक्त आया जब अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ बीजेपी के साथ अचानक सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि 80 घंटे में ही सरकार का पतन हो गया और भतीजे अजीत पवार की एनसीपी में वापसी हो गई। हालांकि ऐसा 2023 में नहीं हुआ और इस बार उन्होंने एनसीपी से बड़ी बगावत कर दी। चुनाव आयोग से पार्टी नाम और चिन्ह हासिल कर ली और इस तरह चाचा भतीजे की राजनीतिक राहें अलग हो गई। हालांकि दोनों के रिश्ते में कोई खटास नहीं आई। चाचा शरद पवार के साथ उनके रिश्ते उतने ही मजबूत बने रहे। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका था, जिसमें उन्हें फिर से डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। सीएम ना बनने का मतलब अजीत पवार को सालों तक सताता रहा। उनकी ये सोच कि काश वे शरद पवार के बेटे होते तो वे सीएम बन चुके होते,
इसकी टीस कई अहम मौके पर भी दिखाई दी। राजनीति में ताकत, अनुभव और जनादर सब कुछ था, बस एक सीएम की कुर्सी जो हमेशा एक कदम दूर रही। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के वो दादा जो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन सत्ता हमेशा उनके आसपास ही घूमती रही। महाराष्ट्र में कैसी भी राजनीतिक उठापटक हुई हो, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन अजीत पवार को हमेशा से एक महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर देखा गया है। सभी ये मानते थे कि उनके पास राज्य के सीएम बनने वाले सभी गुण मौजूद हैं। बावजूद इसके अजीत के साथ ये विरोधाभास हमेशा रहा कि वे सीएम नहीं बन सके। तमाम राजनीतिक अनुभव, राज्य में हर दल के बीच मजबूत पकड़ के बावजूद सीएम की कुर्सी हमेशा उनसे दूर ही रही। भले ही वे कई अन्य नेताओं के लिए सत्ता की चाबी बने रहे। हालांकि कोई इस बात से नहीं इनकार कर सकता कि भले ही अजीत सूबे के सीएम ना बन सके हो, लेकिन उनकी धाक हमेशा ही सीएम के बराबर ही रही। महज 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा थे जिनका नाम भले ही कुछ समय के लिए विवादों में रहा, लेकिन लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाया। भले ही अजीत पवार सीएम नहीं बन सके, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया।